सो लेट्स लर्न अबाउट दी बेसिक्स ऑफ फिजिक्स कि जो फिजिक्स है उसके बेसिक्स क्या क्या है। तो जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स, मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? क्या ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है या फिर इंडिविजुअली ये एक्ट करते हैं नेचर में? चलिए जानते हैं। फर्स्टली फोर्स। व्हाट इज फोर्स? द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज फोर्स. Force means if you are lifting anything, if you are doing anything, so force is automatically applied on it. Now the motion. The motion is the result of the force. हम कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो उसका रिजल्ट होता है, चाहे वो अपनी प्लेस चेंज करे, इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, तो ये जो होगा उसका रिजल्ट होगा. तो फोर्स जो है वो मोशन का रीजन है और मोशन इज द रिजल्ट ऑफ द फोर्स. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज वर्क. वर्क क्या होता है? वर्क डन का हम कब बोलते हैं? जब फोर्स लगे और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि आप यू हैव टू ट्रेवल 10 किलोमीटर्स, लेकिन आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वापस आप उस पॉइंट पे आ जाते हैं, तो वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा. लेकिन अगर आप 2 मीटर भी चलते हैं और अपना प्लेस चेंज करते हैं तो माना जाएगा कि वर्क डन 2 मीटर है. ठीक है, तो वर्क मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर. ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं पावर की ओर. व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग मीन्स कि इन हाउ मेनी टाइम यू आर डूइंग हाउ मच वर्क. तुम कितने समय में कितना काम कर रहे हो वो कौन बताएगा? पावर बताएगा. दिस इज योर पावर. एंड लास्टली एनर्जी. एनर्जी द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क. हाउ यू आर कैपेबल फॉर डूइंग द वर्क. सो आप कितने कैपेबल हैं कोई काम करने के लिए, वो एनर्जी हो गई. और आप किस दर से वो काम हो रहा है, कोई भी काम हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं. इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. एंड वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट इज नेसेसरी फॉर दी वर्क डन. उसके पहले आता है मोशन. तो मोशन इज द डायरेक्टली रिजल्ट ऑफ द फोर्स. थैंक यू.